चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर आपने देखा है 1792 के बीच में हुआ था, जिसमें ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम साइन हुई थी, जिसमें कितने लोग मिले हुए थे। त्रावणकोर के राजा धर्मराज, मराठास, निज़ाम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन लोग मिलकर के टीपू सुल्तान के अगेंस्ट लड़ रहे थे। उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम साइन हुआ था। उसके 7 साल बाद ऐसा क्या हुआ जिसमें फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1799 में, और सिर्फ ये 17 दिन चला। क्या ऐसा क्या हुआ था साथ? तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम में आपको बता ही दिया गया था कि मैसूर की आधी टेरिटरी इन लोगों ने, निज़ाम, मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिल करके ले लिया था, और उसके ऊपर से 3 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान दे पाए थे, और 1.5 करोड़ बोला था इंस्टॉलमेंट में देंगे, जिसके लिए टीपू सुल्तान के 2 बच्चे रख लिए थे कि जब दे दोगे तब तुम्हें वापस दे दिए जाएंगे तुम्हारे बच्चे। तो इसकी ये काफ़ी ह्यूमिलिएट किया गया था टीपू सुल्तान को अकेले, मगर इन लोगों का एक साथ कंबाइंड मिल करके इन लोगों ने ये किया था टीपू सुल्तान के अगेंस्ट। इस टाइम उसने इस चीज़ का रिवेंज लेने का सोचा था। टीपू सुल्तान ने जो 1792 से 99 तक अपने जितने भी लॉसेस थे जो उसको वॉर में हुए थे वो सारे रिकवर किए, और उसने टीपू सुल्तान ने क्या किया, उसका अपने 1.5 करोड़ रुपए दे करके अपने दोनों बच्चे छुड़वाए। उसके बाद टीपू सुल्तान ने क्या किया, टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब मैसूर में ओपन करवाए। क्यों ओपन करवाए? जैकोबिन क्लब क्या था? जैकोबिन क्लब फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका एम क्या था, मोनार्की को फ्रांस में ख़त्म करना और फ्रांस को रिपब्लिक करार देना। तो ये था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मतलब अगेंस्ट थी। तो ये जैकोबिन क्लब को फाउंड किया गया था 1794 में बाय फ्रेंच रिपब्लिकन ऑफिसर, और इसको इंडिया में किसकी हेल्प से ओपन किया गया? मैसूर में टीपू सुल्तान की हेल्प से। टीपू सुल्तान ने इसमें जैकोबिन क्लब का वो खुद मेंबर भी बन गया, और उसने अपने यहाँ पे एक ट्री भी प्लांट करवाई, जिसको क्या कहा गया था? ट्री ऑफ लिबर्टी, सेरिंगापट्टनम में। फिर टीपू सुल्तान को पता लगा कि भाई नेपोलियन जो है वो भी इस मेंबर है जैकोबिन क्लब का। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन जो था, नेपोलियन ने कैंपेन स्टार्ट की थी ऑस्ट्रिया में मार्च 1796 में। अक्टूबर 1797 में ऑस्ट्रिया को डिफीट कर दिया था नेपोलियन ने, और वहाँ पे ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ कॉम्पो फॉर्मो विद फ्रांस। 1798 में नेपोलियन ने इजिप्शियन को अपना इजिप्शियन कैंपेन स्टार्ट किया, जिसमें 38,000 आर्मी थी। नेपोलियन ये क्यों कर स्टार्ट? नेपोलियन वांटेड टू मेक इजिप्ट एज, नेपोलियन इजिप्ट को अपना बेस बना करके इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट फाइट करना चाहता था। टीपू सुल्तान को इस बात का पता लगा कि नेपोलियन भी उतना ही नफरत करता है जितना वो टीपू सुल्तान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से नफरत करता है। तो टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से कांटेक्ट किया और बोला कि भाई तुम मेरे साथ मिल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ाई करो। तो इसके बाद क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने मिशनरीज भी भेजे अरेबिया, अफ़गानिस्तान, काबुल, ज़मान शाह, मॉरिशस, ताकि ये सारे इंटरनेशनल आर्मी मिल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दें इंडिया से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सब, टीपू सुल्तान ये सब चीज़ की तैयारी कर ही रहा था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके बारे में पता चल गया कि टीपू सुल्तान ये सब कर रहा है, और नेपोलियन के साथ टाई अप कर रहा है, फ्रांस के साथ टाई अप कर रहा है, और इंटरनेशनल आर्मी बना रहा है। तो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वो इंडिया आए गवर्नर जनरल बन करके। तो लॉर्ड वेलेस्ली जैसे ही आए और उन्होंने टीपू के ग्लोबल अलायंस के बारे में और फ्रांस के बारे में और वो बाकी सब चीज़ें लॉर्ड वेलेस्ली को पता लगी, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान से कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, सब्सिडियरी अलायंस पे साइन कर दो। बट टीपू सुल्तान ने बोला कि देखो, जो निज़ाम है हैदराबाद का उसने ऑलरेडी साइन कर दिया, तुम भी साइन कर दो। तो इसने मना कर दिया टीपू सुल्तान ने।
तो 1799 अप्रैल 1799 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के निज़ाम और मराठास के साथ मिल करके जो कैपिटल थी मैसूर की सेरिंगापट्टनम, उसको घेराव कर लिया। टीपू सुल्तान घेराव किया, और घेराव करने के बाद टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। कैसे हुई? उसको बुलेट मार करके उसकी डेथ हुई थी बुलेट की वजह से। और इसकी वजह से 4 अप्रैल में ये चीज़ स्टार्ट हुई है। उसके बाद 4 मई 1799 को ही ये वार एंड हो गया है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद क्या कर लिया उसने, फिर आपस में मैसूर बटा। ऑलरेडी हाफ तो हो ही चुका था, अब टीपू सुल्तान ही मर गया, तो उसके बाद ये मैसूर फिर से बटा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, कनारा ले लिया, वयंद ले लिया, कोयम्बटूर ले लिया, द्वारापुरम ले लिया, सेरिंगापट्टनम जो कैपिटल थी वो भी ले लिया। मराठास को क्या दिया? मराठास को दिया सूंडा, हारपोनेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसूर किंगडम दिया। निज़ाम को क्या दिया? निज़ाम को दिया गुत्ती और गुरमकोंडा। अब मैसूर एक छोटा सा पार्ट, एकदम छोटा सा बचा हुआ था, तो उसको न्यू स्टेट ऑफ मैसूर बना दिया गया। और उसको किसको दे दिया गया? जो वोडेयार डायनेस्टी पहले थी, जिससे हैदर अली ने अपने मैसूर अपने उसमें किया था, उसी को वापस कर दिया। वो एक हिंदू डायनेस्टी थी, उसी को वापस कर दिया। और उस वक्त वोडेयार का जो राजा था वो माइनर था, मगर फिर भी उसको दे दिया माइनर रूलर को, जिसका नाम क्या था? कृष्ण राजा थर्ड। और उससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेम वही बात कही और सब्सिडियरी अलायंस साइन करवा ली। यहीं पे 4th एंग्लो मैसूर वॉर एंड हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ये मैंने वीडियो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में और काफ़ी सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।